एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो बस अभी जा रहे नमाज़ पढ़ने और फिर आके आप सबको बहुत अच्छे से ईद मुबारक बोलेंगे। तो चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और आज जो है मैंने वाइट कलर का सूट पहना था, तो इस पे ये ब्लैक अबाया बहुत अच्छा लग रहा था। बस उसके बाद हम लोग निकल गए नमाज़ पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हमें लग रहा था पता नहीं हमें नमाज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ 2-3 जमात में नमाज़ होती है और बस हम लोग पहुँच गए थे। बहुत दूर कार पार्क करनी पड़ी थी, अच्छा खासा हमें वॉक करना पड़ा था और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत विंडी थी। आप हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और आप रश देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी बाहर में। और बस अब हम लोग यहाँ पे जो है दुआ पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और मस्जिद के अंदर मैं और मायरा जो है वो हम लोग बैठ गए, हमें जगह मिल गई थी और हमारी नमाज जो है वो अदा हो गई। और यहाँ पे भी हम लोग वेट कर रहे थे अज़ान का और बारिश जो है वो अब धीरे धीरे तेज़ हो गई थी। घर आकर तुरंत जो है मैंने यहाँ पे दही वड़ा वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो आते आते हमें ना 11 साढ़े 11 हो गया था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज बहुत ज़्यादा रश मिला और एक तरफ दही बड़ा मैं बना रही थी और दूसरी तरफ जो है छोले का मसाला मैं भून रही थी और छोला वगैरह बॉईल करके मैं सुबह में ही गई थी और शीर मैंने रात में ही बना लिया था। तो ये था हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसमें था दही बड़ा, शीर कोरमा और छोला और साथ में थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी। और रमज़ान के बाद इतनी एपेटाइट होती नहीं है खाने का, बिल्कुल एक कहते हैं ना एक गैप आ जाता है, मन नहीं होता इस टाइम कुछ भी खाने का। तो बस यहाँ पे मैं इन लोगों को शीर वगैरह जो है सर्व कर रही थी। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज माय लुक। तो ये रही मेरी ईद की ड्रेस। इस बार मैंने वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन लिया था और इसकी जो बेल स्लीव्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो थोड़े इनकन्वीनियंट है मैनेज करने में, बट बहुत ही अच्छा और प्रिटी सा सूट मुझे ये लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब नाउ इट्स टाइम टू गिव एवरीवन्स द ईदी। तो बच्चे जो है सुबह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब चलते हैं नीचे और सबको उनकी ईदी देते हैं। ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। और ये है जिसका कल बर्थडे है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तुम देखना कौन सी क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नमाज़ पढ़कर आए ना, वहाँ पीछे से ये पार्सल आ गया था। तो ये मायरा और इज़ान की ईदी है जो उसकी पुप्पी ने भेजा है इंडिया से, और मायरा का बर्थडे गिफ्ट भी है। तो बस ये लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये सारी चीज़ें देखकर। और बच्चों को ईदी का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी ऐसे ही इंतज़ार रहता था ईदी का। उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा फ़ोटो शूट किया और मैंने कुछ ऐसे थोड़े मोड़े छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए। हम लोग जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। इजू, आपको मम्मा ने क्या दिया? गिफ्ट। और इजू क्या देगा मम्मा को? नहीं, मम्मा को चाहिए कॉडल। कैसे इजान कॉडल कैसे कर? यू लाइक इट? और बाहर इतनी बारिश हो रही थी कुछ करने का था नहीं, तो बस इसी तरीके से मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बना रही थी। और फिर थोड़ी देर सोने के बाद यहाँ पे मैं आ गई किचन में कि चलो अब बिरयानी बना लेते हैं। हालांकि इतना हैवी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, मन तो नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे मेरी जो है बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। और ईद में बिरयानी के बिना जो है ईद नहीं लगती है। और बस शाम का वक्त हो गया है, यहाँ पे बच्चे जो है अपना खेल रहे थे और लगातार बारिश हो रही थी, तो हम कहीं बाहर गए नहीं, बस घर में ऐसे ही देख लिया। व्लॉग बहुत ही छोटा सा व्लॉग बना, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और कुछ करने का था नहीं। बस घर पे हम लोग थे, खाए पिए और रेस्ट किए। अभी भी ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है। खैर, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी जो है हम लोग कर रहे हैं डिनर और मैं खा रही हूँ यहाँ बिरयानी। जब इन दोनों के बीच में
हम लोग मतलब जब वर्ड्स ये लोग एक्सचेंज नहीं कर पाते लड़ाई में, तो एक्सप्रेशन से एक दूसरे से लड़ते हैं। हाय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप सबको फिर से ईद मुबारक। हाँ, पम पम।